अस्सलामुअलैकुम। मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज इंशाल्लाह हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं कि जो कि माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई के ऊपर है। पावर बीआई क्या चीज़ है और ये इसको आप किस किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कौन इसके यूज़र्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट की ये एक प्रोडक्ट है पावर बीआई, बिजनेस इंटेलिजेंस। बीआई से मुराद बिजनेस इंटेलिजेंस। ये जो वीडियो ट्यूटोरियल है बहुत बिगिनर लेवल की है। इसमें सिर्फ हम बताएंगे कि पावर बीआई है क्या चीज़, इसको किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ ही घंटी के बटन पर क्लिक करें ताकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं उनसे आप फ़ायदा उठा सकें। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज पावर बीआई। पावर बीआई है क्या चीज़। पावर बीआई इज़ अ बिजनेस एनालिटिक्स सर्विस प्रोवाइडर बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने एक बिजनेस एनालिटिक्स के लिए एक पावर बीआई का टूल डेवलप किया है। इसको आप विजुलाइज तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि आप के जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो रिपोर्ट्स होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो डैशबोर्ड्स होते हैं, उस पर डिफरेंट किस्म के जो एनालिटिक्स लगते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट बिजनेस जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें जो ओनर्स होते हैं या हायर कंपिटेंट अथॉरिटीज़ होती हैं वो यूज़ करना चाह रही होती हैं कि हमारे पास डे टू डे बेस पे वो कौन से इश्यूज आ रहे हैं जो कि हम एक डैशबोर्ड के ऊपर देख सकें। तो इस किस्म की डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं जो ग्राफ्स के अंदर भी हैं और टैबलेट फॉर्मेट में भी हैं। इस तरीके से पावर बीआई एक टूल है जो कि डेस्कटॉप वर्जन पे भी है, मोबाइल वर्जन भी है उसका और वेब वर्जन भी है। ये तीनों वर्जन आप यूज़ कर सकते हैं। इसको आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, ये लिंक दिया हुआ है। ये लिंक इसमें वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ही मैं दे दूंगा, powerbi.microsoft.com। ये डेस्कटॉप वर्जन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी सर्टिफिकेशन अगर आपने करनी है तो EDX के ऊपर इसकी पेड सर्टिफिकेशन मौजूद हैं। इसके अलावा कोर्सेरा के ऊपर, यूडेमी के ऊपर इनकी फ्री जो बेसिक सर्टिफिकेशन हैं वो भी इसकी सर्टिफिकेशंस मौजूद हैं, वो आप कर सकते हैं इस कोर्स के बाद। पावर बीआई के यूज़र्स कौन हैं? तीन मुख्तलिफ जो यूज़र्स हैं जो नॉर्मली पावर बीआई को यूज़ करते हैं। वो जो डाटा एनालिस्ट हैं वो डाटा के ऊपर डिफरेंट किस्म के एनालिटिक्स लगाना चाह रहे हैं तो वो पावर बीआई को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से डिफरेंट बिजनेसेस हैं, आम तौर पे जो सेल्स के बिजनेस हैं वो इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और अपनी ऑनलाइन जो एक्टिविटीज़ है वो अपने सेल्स फोर्स की वो इसके ऊपर मॉनिटर कर रहे होते हैं। और या वो लोग जो रियल टाइम के ऊपर मॉनिटरिंग करना चाह रहे हैं अपनी वर्क फोर्स की और उनकी प्रोग्रेस की, तो वो यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से डिफरेंट डाटा साइंटिस्ट जो कि रिसर्च करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, वो भी इस पावर बीआई को यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट किस्म के एनालिटिक्स लगा सकते हैं। चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से हो, सोशल मीडिया के हवाले से हो, उसके ऊपर भी डिफरेंट किस्म के डाटा एनालिटिक्स आप पावर बीआई के साथ लगा सकते हैं। पावर बीआई को अपने कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है आपके पास? आपका जो लैपटॉप या कंप्यूटर है उसके ऊपर विंडोज 7 होनी चाहिए, या अगर विंडोज सर्वर यूज़ कर रहे हैं वो 2008 R2 या लेटर, जो भी आपके पास लेटेस्ट वर्जन है वो आपका इसके ऊपर मौजूद होना चाहिए। मिनिमम विंडोज 7 होनी चाहिए। इस तरीके से आपके कंप्यूटर के ऊपर जो .NET फ्रेमवर्क है वो 4.5 मिनिमम होना चाहिए क्योंकि ये 4.5 को सपोर्ट करता है। इसी तरीके से ब्राउज़र जो है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर 9 और अबव, कोई भी ब्राउज़र आप जिसके ऊपर आप रिपोर्ट्स डैशबोर्ड्स देख सकेंगे वो आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। और मेमोरी की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 2 GB की रिक्वायरमेंट है। ये बहुत लाइट सा सॉफ्टवेयर है और डाटाबेस आपका जो नॉर्मल होता है वहाँ से आपको लेता है, वो चाहे आप एसक्यूएल सर्वर यूज़ कर लें, माईस्क्यूएल यूज़ कर लें और डिफरेंट किस्म की फ्लैट फाइल्स भी यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका उससे ताल्लुक नहीं है, ये जस्ट सिर्फ आपको डैशबोर्ड देगा। मिनिमम 2 GB आपके लिए इनफ होगी। इसी तरीके से CPU अगर देखें 1 GHz का CPU जो कि या इससे फास्टर जो भी प्रोसेसर होगा आप वो उसके ऊपर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लाइसेंस की इंफॉर्मेशन देखें तो हम इसको तीन मुख्तलिफ तरीक़ों से देख सकते हैं। व्यूअर्स का जो लाइसेंस है, यूज़र्स का जो लाइसेंस है वो फ्री होता है। अगर डेवलपर्स ने, प्रोफेशनल्स ने डेवलप कर दी है डैशबोर्ड्स और दैन वो व्यूअर्स के तौर पे देखना चाह रहे हैं कोई भी अपने ब्राउज़र में ओपन करके उस URL को, वो फ्री है, उसमें कोई चार्जेस नहीं है। प्रोफेशनल जो यूज़र्स हैं वो $120 है पर एनुअल। इसके मुकाबले में अगर देखें हम
तो टेबल्यू इसका कंपटीटर है, तो उसको देखें तो वो 1000 पर एनम इस वक्त चार्ज कर रहा है। तो ये मोस्ट चीपेस्ट पावर बीआई का माइक्रोसॉफ्ट का टूल है। $120 एनुअल चार्जेस आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बेसिक सी वीडियो थी। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि ये भी आप कहाँ से पावर बीआई करेंगे, और उसका बेसिक सा जो एक पावर बीआई का इंटरफेस है उसके ऊपर हम चलते हैं। दोस्तों, ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है पावर बीआई डेस्कटॉप। ये जो मैंने लिंक दिया है उसके ऊपर जाके क्लिक करेंगे तो सिंपल आपने क्लिक करना है उस लिंक के ऊपर। तो आपको एक डेस्कटॉप जो एमएससी फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। उसको इंस्टॉल करेंगे तो आपके डेस्कटॉप पे ये इस किस्म का आइकन एक आ जाएगा। ये इनिशलाइज कर रहा है। मॉडल पावर बीआई डेस्कटॉप वर्जन है ये इस वक्त। ओपन होने के बाद ये इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ये आ गया है। तो इसमें मुख्तलिफ, अगर आपने पब्लिश करना है तो फिर आप साइन इन करेंगे, आपके पास कोई भी ईमेल होगा। इसके हवाले से मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपनी ईमेल किस तरीके से आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, और 30 डेज़ का आप ट्रायल किस तरीके से ले सकते हैं। अगर हम देखें तो होम, व्यू, मॉडलिंग, ये 3 मेन्यूज़ टॉप पे मौजूद हैं। अगर आपने डाटा आप लेके आना है तो एक्सेल का या डाटा सेट्स हैं, एसक्यूएल सर्वर, वेब, या अगर आप मोर के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो जितने भी डाटा प्रोवाइडर्स हैं आपके पास फाइल की सूरत में, डेटाबेस की सूरत में, वो इस यहाँ सारे आपके पास मौजूद होंगे। आप इनमें से जो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास एपीआई है फेसबुक वगैरह की, ट्विटर की, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। एज्योर को भी यूज़ कर सकते हैं, डायनामिक्स, शेयर पॉइंट के उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप जो भी आपके पास डाटाबेस है या डिफरेंट आपके पास टेक्स्ट की फ़ाइल है, सीएसएस की सीएसवी फाइल है, उसको भी आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। ये देखें, ये आपके पास चार्ट्स का एक बोर्ड है। यहाँ आप सारे चार्ट्स अपने बना सकते हैं। ये विजुलाइज के डिफरेंट टूल्स इस वक्त मौजूद हैं। और इसी तरीके से अगर आप यहाँ जाएं तो ये डाटा जो आपने इंपोर्ट्स किए होंगे, टेबल्स या फाइल्स, वो यहाँ डाटा आपके पास शो हो जाएगा। और उन्हीं फाइल्स और डाटाबेस की बेस पे अगर आपने मॉडल बनाया हुआ होगा, कोई ना कोई आपके पास प्राइमरी की, सेकेंडरी की मौजूद होंगी, तो वो यहाँ ऑटोमेटिकली खुद ब खुद क्रिएट कर देगा, या आप डिलीट करके उसको दोबारा बना सकते हैं। ये बेसिक सा एक इंट्रो था पावर बीआई का। इसकी नेक्स्ट इंशाल्लाह हम स्क्रैच से इसको शुरू करेंगे, और इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप डिफरेंट डैशबोर्ड्स, अपनी रिपोर्ट्स, अपने ग्राफ्स के साथ, टेबल के साथ, और बाकी डिफरेंट किस्म के जो ऑप्शन हैं वो किस तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हैं। उम्मीद है आज की आपको वीडियो ये माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई के जो बेसिक्स हैं वो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और मेरे चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।